चलिए आइए, अल्लाह शान ध्यान से देखिए। क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नमाला 1.2 पहला क्वेश्चन है आभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन बड़ा था, निम्नलिखित में आभाज्य संख्याओं को व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 140। कितना है? 140 का आभाज्य गुणनखंड कर देना है ना। तो 140 का कर दीजिए, 140 का आभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। सबसे पहले 2 से कितना? 2 से 3 से नहीं लगेगा, 5 3 8, 3 से नहीं लगेगा, 5 से और 7 से, है ना। चूंकि 140 का चूंकि नहीं, इसलिए एक जैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वैसे ही लिखना है आगे बनाने में भी। इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की आया 1 2 को 2, 1 को 5, 1 को 7। इसको लिख देना कैसे है? 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 पर पावर 1। बात समझ रहा है ना? समझ गए सब? उसी प्रकार आगे बोलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156। कितना? 156 के गुणनखंड कर देना है। 2 से 7 दूनी 14, 2 8 16, 2 से 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13 किया गया। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 को 2, 1 को 3, 1 को 13, 2 पर पावर 3 गुना 13, 3 पर पावर 1 दे दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए सब? सबको समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 38 25। 38 25 कर दीजिए। 3 से 2 से 1 कार की लास्ट में इसका विषम संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तभी 2 से कटता है। तो 3 से कटेगा, जोड़ के देख लीजिए। 5 2 7 और 7 और 8 15 और 3 18, 3 का में 18 है तो 3 से पूरी संख्या कट जाएगा। कहने का मतलब पूरी संख्या को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 में रहे तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से 3 एक कम 3, यहाँ 8 है, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, फिर 3 से जोड़िए, जोड़िए 7 5 12 2 14 1 15, 3 का 15 है, 3 से कट जाएगा। 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब देखिए 5 2 7 4 11, 3 में 11 है, 3 से नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा? 5 से। 5 8 40, 2 5 25, 5 से 5 1 कम 5 और 3 5 7 35। समझ रहे हैं सब? तो उसके बाद 17 नहीं कटेगा किसी से। 17 एकम 17, इसलिए कितना था? 38 25 का अभाज्य गुणनखंड किया आया 3 2 को 5, 2 को 1 को 17, 3 पर पावर और 5 पर पावर 17। यही आपका आंसर हो गया। 1 और बचा है, 2 और बचा है, 5 हिसाब है। कितना है? 4 नंबर ना। 500 5005 है कि 505 है? पढ़े लाता है? हाँ सर। तो 505 के बोल रहा था?
हम बोल रहे थे घोर अनर्थ बोल रहे थे, घोर अनर्थ। 5 और 5 10, 3 का में 10 है। बराती आया है कि जना रहा है? अच्छा ठीक है। 5 5 10, 3 का में 10 है। 3 से 5 से 5 एक कम 5 एक कम 5 एक कम 5। अब 1001 कटेगा किसी से? एक नहीं कटेगा, कटेगा। देखिए तो 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, ये सम संख्या तो नहीं कटेगा। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से 7 एक कम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28। 7 से कट जाएगा, 7 से काटिए 7, 7 एक कम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 28 की 30, 7 तिया 21, 143। नहीं 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 एक कम 9 और 9 5 14 5 53, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से 11 से कटेगा। 11 एक कम 11 3 11 तिया हो गया, कितना है? 5000 का भाग गुणनखंड 5 एगो 7 एगो 11 एगो 13 एगो। कोई दिक्कत? अभाज्य गुणनखंड जान रहे हैं तो 2 नंबर समझिए मैट्रिक में आपके पास आ गया अभी है। अभाज्य गुणनखंड जान गया, भाज्य गुणनखंड पर से लघुत्तम और महत्तम पूछेगा, जो हम आपको बेसिक मैथ में बता दिए हैं। समझ रहे हैं? इसलिए बेसिक मैथ जितना देखिए, जितना बनाइए, उतना फायदा रहेगा गणित में खासकर। कितना है? 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, 74 29 74 29। 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, जोड़ दीजिए 9 2 11 5 15 11 4 15 7, 3 का में 22 है। 22 नहीं आया, 22 नहीं आया जी, तो 3 का में 22 है। नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से तो जिसके अंत में 0 5 रहता है, 5 से 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 एक कम 7 0 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से 9 8 72 73 74, 2 बचा, 22 हो गया, 9 दूनी 18 18 19 20 के बाद 4 49, 9 का में भी 49 नहीं है, 9 से भी नहीं, 10 11 11 6 66, 4 और 4 8 बच गया, 8 हो गया 82, 11 7 77 78 89 81 82, 5 बचेगा नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से 13 से 13 का 13 बचे 65, 66 67 68 69 70 71 73 74, 9 बचा, 9 हो गया तो 92 63 91, 1 बच गया 19, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं, 15 से कटेगा नहीं कटेगा, 16 17 से 17 चौका 68 6 बचा, 62 हो गया, 77 51, 11 बच गया, 119 हो गया, 77 119 है, 17 85 17 छक्का 17 से 17 17 से कटा, वो से कटा 17। अब हम ऐसे कर रही हो तो मन आपको तो ऐसे कर दो, को बार में 17 चौका 68, 14 में से 8 गया, 6 कटन कुट्टी 77 51 1 1 77 19 हो गए पक्का, 77 19 है ना, फिर 17 से कटता है, 17 दूनी 34 और 10 11, 17 नहीं कटते नहीं, फिर कट दे 17 से 18 में 19 से कटते हैं, 19 दूनी 38 38 39 40 41 42 43 5 57 19 57 हो गए,
तो मैं से खाली तो लगो 19 4 3 7 19 दूनी 38 5 19 तिया 57 कितना 19 से कटा है कितना आया 27 कितना है 74 29 कितना आया 17 गुना 19 गुना 27। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। समझ गए सब। एक वो बनाइए आप, हम देते बनाने के लिए जल्दी से। चलिए साथ रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच भी करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। 2 के 1 में दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91 ध्यान से देखिए। चरण फर्स्ट 26 खंड कर दीजिए 2 से 13 13 से 1। चूंकि 26 का अभाज्य गुणनखंड किया आया 2 गुना दोनों एक के गुणे है। चरण 2 कितना है 91 को से 7 से है ना 7 एकम 7 7 21 13 1। चूंकि 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड कितना आया 7 गुना 13। कोई दिक्कत। चलिए इसलिए 26 और नहीं ऐसे कर दीजिए। एक स्टेप और दूसरी सा स्मार्ट से बनाइए, स्मार्ट बॉय की तरह। क्योंकि 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुना 13। चूंकि 91 का अभाज्य गुणनखंड किया आया 7 गुना 13। इसलिए 26 और 91 का HCF है ना। इसलिए 26 और 91 का LCM। ठीक। अब समझिए एचसीएफ महत्तम समवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक कहता है कि दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों में मिले और जेकरा पर पावर कम रहे, बस इतने कहता है। की कहता है जे बेसिक मैथ में बताए हम, जो दोनों में मिले और जेकरा पर पावर कम रहे। तो 7 एकम है 2 एकम है। तो जो दोनों में मिले ओकरा पर ध्यान देना। 13 एकम है 13 और दोनों पर पावर कितना है 1 की है। तो 1 के वो है ये तो पावर 13 1 के वो आंसर 13। अब एलसीएम की कहता जो दोनों में मिले और जिस पर पावर बेसी रहे। तो दोनों में 13 मिल रहा, दोनों पर पावर 1 के वो। अब जे नहीं मिले वो करो। एलसीएम की को है जे दोनों में मिले और जेकरा पर पावर बेसी रहे और जे नहीं मिले वो करो। तो की नहीं मिल रहा है 2 और 7 में मिल रहा। कर दीजिए 13 गुना 7 दूनी 14 है ना। 13 चौका 52 के 2 बाकी 5 13 कम 13 5 18। एगो उत्तर ये हुआ, एगो उत्तर ये हुआ। अब क्या करना है इसका जांच करना है। क्या करना है जांच के लिए क्वेश्चन में दे दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल जब भी होगा तो 2 संख्या में होगा, 3 संख्या रहेगा तो जांच नहीं होगा। जब भी होगा तो 2 संख्या में होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुना LCM दोनों बराबर होना चाहिए। दो संख्या क्या क्या था आपके पास? 26 गुणनफल में गुना 91। दो संख्या की इधर नहीं जना रहा है, दोनों संख्या में गुणनफल कर दिए बराबर HCF कितना निकाल के लाए हैं? और LCM कितना निकाल के लाए हैं? अब गुना करल जानते हैं, 26 से कम के छो बाकी और 26 नवा 2 3 4 एक के को हमरा अभी तक याद है बुतरू से एक ये वाला 26 नवा 2 3 4 2 3 4 तो 26 नवा 2 3 4 कौन सी 2 3 4 अब बाकी कितना था 2 तो कितना हो गया 236 बराबर 13 दूनी 26 के बाकी 2 13 8 चल होतल से 104 और 2 106 के बाकी 10 13 कम 13 10 27 दोनों साइड बराबर आ गया। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आपका निकाला हुआ लघुत्तम और महत्तम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिटाए ना ताकि लिखने में से ज्यादा देर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा 510 और 92 चरण 1 में 510 2 से तो कट ही जाएगा 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 पचे 10 5 5 10 2 12 3 से तीनों 8 24 एक बच गया 3 पचे 8 5 13 अब 3 से नहीं कटेगा कितना कटेगा 5 से 17 85 हो गया। तो कितना हो गया 510 का आभाज्य गुणनखंड की हो गया 2 3 5 17 नहीं चरण 2 में कितना था 92 नहीं जी क्वेश्चन में। चलिए 2 से 2 चौका 8 2 छक 12 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6 चूंकि 92 का अभाज्य गुणनखंड की आया 2 गुना कट गया कि तो 2 को गए 2 गए जनाता है ये ऊपर पावर 27 एक गए 27 को गए एक हो गया। अब लिख देंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड की आया अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड की आया 2 पर पावर 2 गुना 27। अब की करना है 510 और 92 का HCF 92 का HCF की कहता है जो दोनों में मिले जिस पर पावर कम रहे तो 2 इसमें भी पावर कम कितना है 2 पर पावर 1 है और कुछ भी 27 ग्राम में है 3 ग्राम में है 5 ग्राम में है 17 ग्राम में है। तो ये HCF हो गया मेरा ये। अब LCM जो दोनों में मिले जिस पर पावर बेसी रहे तो 2 पर पावर 2 और जे नहीं मिले ओकरो तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 27। अब गुना करके हमको जल्दी से बताइए, जल्दी से गुना कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 510 गुना 92 बराबर HCF आ गया 2 गुना जल्दी से कीजिए तो चलो गुना किए कितना आया LCM का गुना कितना आया अरे LCM का गुना कितना आया 46 0 चलिए ठीक है ना। अब दोनों संख्या गुणनफल गुना HCF गुना LCM HCF 2 LCM 27 46 0
गुना करिए, इसको गुना किए कितना आया 46 जीरो, इसको गुना कर दिए 0 0 और 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 है 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, दोनों बराबर आया। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है, हमारा हिसाब। चलिए 2 के अब 3, 2 के 3 क्वेश्चन देखिए सब लोग, आप लोग 300 कितना 336 और 54, 2 के 3 कितना है, कितना बोला 336 और 54 है ना। चरण फर्स्ट, देखो इधर बाबू, दो से लगेगा ना, इसके अंदर में 0 2 4 छोड़ रहे हैं तो 2 से लगता है, 2 1 2 13 2 6 12 2 8 16, 2 से 2 8 16 2 चौका 8, 2 से 2 चौक, नहीं समझ में आए तो भागा दीजिए, नहीं समझ में आता जिसको डायरेक्ट तो भागा दीजिए, 2 से भागा 84 दीजिएगा, 2 चौका 2 चौका 2 दूनी 2 से 2 दूनी 2 1 3 से 3 सती 7 से 1 चुकी 2 गुना ना चुकी 336 का अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 को गो है और 3 1 और 7 यानी 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1 है ना। चरण 2 54, 2 से 27 दूनी 54, 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 3 3 से 1 चूंकि 54 का अभाज्य गुणनखंड की आया 2 1 और 3 गो, 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 3 हो गया। अब आज गुणनखंड कर दिए, डायरेक्ट कर देते हैं हम, अब एक को समझ लिए डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए 336 लिखा और 54 का HCF की कहता है जो दोनों में मिले, जिस पर पावर तो 2 एक रो में 2 एक रो में पावर कम केकरा में है ओकरा में है ना, 3 एक रो में 3 एक रो में पावर कम केकरा में है एकरा में, मतलब 3 दूनी 6 LCM जो दोनों में मिले पावर बेसी रहे, जो दोनों में मिले पावर बेसी रहे और जे नहीं मिले ओकरो 1 2 3 4 1 2 3 कटा नहीं रहे, साफ कर दिया आए कटा, दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुना 3 3 होती है नहीं, अच्छा 16 ने 16 सती बलियो तल से, अब गुना 3 3 होती है 27, 27 का जानते हैं 27 दूनी 54 के बाकी 27 से कम 27 और 5 32 के बाकी 3, 27 से कम 27 और 3 30, एगो उत्तर ये हो गया। अब जांच लीजिए, नीचे नहीं आएगा नीचे आएगा
आ जाएगा। जांच कौन सी? अब सूत्र तो जानबे करते, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना महत्तम गुना लघुत्तम या लघुत्तम गुना महत्तम भी बोल सकते हैं। तो दोनों संख्या का कितना है? 336 और 54 और महत्तम गुना लघुत्तम। महत्तम कितना आया मेरा? 6। लघुत्तम कितना आया? 24। अब दोनों गुना करके देखिए जल्दी से, जल्दी चलिए गुना करिए, जैसे लिखिए देते हैं। कितना आया? 18 4। इधर भी 14 4। सही समझ गए? चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। इसमें दो संख्या का जांचने के लिए कहा था और 3 में जो है दो ही को है, 3 को है उसमें जांचने के लिए नहीं कहा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में दिया हुआ है 12 15 21। एकदम छोटा छोटा है। 12 15 21 चरण फर्स्ट कितना है? 12। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। चूंकि लिखो यहाँ पर लिख दोगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात 2 पर पावर 2, 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1। चरण 2 क्या है? 15। 3 से 3 बचे 5 से, चूंकि 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। चरण 3 कितना है? 21। 3 से 3 से 21, 7 से 1। चूंकि हो गया 21 कहा अभाज्य गुणनखंड। 1 मिनट, 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब क्या करना है? इसलिए 12 15 21 का HCF किया गया। HCF किसको कहते हैं? जो तीनों में मिले और जिस पर पावर कम रहे। तो 2 एकरा में भी 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, सब पर पावर कम तो एक के वो है। यह उत्तर हो गया है ना। अब तीनों का LCM कितना हो जाएगा? जो तीनों में मिले अब पावर बेसी रहे तो एक के वो है ये, और जे नहीं मिले वो हो। एकरा की नहीं मिला है, 2 पर पावर 2 नहीं मिला, एकरा में 5 नहीं मिला, एकरा में 7 नहीं मिला है ना। 3 2 गुना 5 गुना 7, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 7 21, 21 दूनी 42। समझ गए? सिर्फ इसमें को है? 3 को है। उसमें को था 2 को, इसमें को है 3 को है। बैठाते हैं इसको। चलिए 3 नंबर देखिए। आप सिर्फ जल्दी जल्दी करते हैं, इतना लिखना हम लिखेंगे यार नहीं। आप समझ गए लिखना कैसे? एक तो समझ में आ ही गया होगा कैसे लिखना है। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में 17 23 29, 17 23 29। चरण 1 17, 17 1 17। इसका गुणन किया है 17 गुना 1 है ना। चरण 2 कितना है? 23, 23 से 1। इसका गुणन किया है 23 गुना। अब लिखिएगा भाज्य गुणनखंड सब लिखिएगा, अब हम उतना नहीं लिखेंगे। चरण 3 कितना है? 29, 29 से कम 29, यानी 29 गुना 1। इसलिए 17 23 29 का HCF। तीनों में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तीनों में क्या मिल रहा है? महत्तम
1 और लघुत्तम LC जो तीनों में मिले, तीनों में 1 मिल रहा था, और जो नहीं मिले वो 17 गुना 27 गुना 33, जो गुना करके जो आएगा आंसर, गुना करके जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 8 9 25, 8 9 25, 8 2 से 4, 2 से 1, ठीक आया, 2 गुना अर्थात 2 पर पावर 3, चरण 2 किए 9, 3 तिया 3 एकम 3 अर्थात 3 गुना 3 अर्थात 3 पर पावर 2, चरण 3 क्या है 25, 5 से 5 5 5 एकम 5 गुना अर्थात 5 पर पावर 2 गुना 1, इसलिए 8 9 25 का 8 9 25 का HCF की कहता है जो तीनों में मिले जिस पर पावर कम है, तो तीनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो महत्तम 1। अब तीनों का लघुत्तम LCM जो तीनों में मिले जिस पर पावर बेसी रहे, सब तो एक हुए हैं, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 गुना 100, 100 ई आई खत्म, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 बराबर, जो हो सके गुना में गलती रहे है, समझ गए? चलिए 2 नंबर 3 नंबर खत्म, 3 नंबर भी खत्म। 4 नंबर 4 नंबर एगो बनाइए आप लोग महत्तम लघुत्तम। चलिए शांत रहिए। 4 नंबर HCF इन दोनों का नो दिया है, LCM इन दोनों का निकालना है। क्वेश्चन क्या रहा? HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, मतलब इन दोनों का HCF दिया LCM इन दोनों का ज्ञात करना है ना। तो कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं सूत्र, चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, मतलब महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक LCM। कोई दिक्कत? दोनों संख्या क्या है? दोनों संख्या क्या है? 306 गुना 657, ठीक? यही दोनों संख्या, इस दोनों का महत्तम की दिया हुआ है 9। LCM क्या करना है कि गुना में हिस्सा रहना, तो 306 गुना 657 बटा 9 बराबर LCM। 9 से कटता है 9 तिया 27, हाँ कट जाएगा ना, 9 तिया 27 और 3 30, 3 हो गया 36, 9 चौक 36, 34 गुना 657 बराबर LCM, इसलिए LCM बराबर गुना कर दिए जो होगा उत्तर, गुना करके जो होगा उत्तर। समझ गए? समझ में आ गया सबको? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका नियम लिखाए हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड
2 और 5 रहता है तो उसका घात का इकाई अंक 0 होगा और नहीं तो नहीं होगा। क्या बोले, किसी भी अभाज्य किस में 0 आ सकता है? गुना करने पर क्या क्या गुना करने पर 0 आ सकता है? सिर्फ 2 और 5 गुना करेंगे तबे 0 आएगा, या 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तबे 0 आएगा, है ना। लेकिन प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या माने 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो जब प्राकृतिक संख्या में क्या क्या को किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 और 2। तो वही कहते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 और 5 दोनों रहता है। 2 और 5 नियम लिखा है अभी। इस चैप्टर का थ्योरी जब हम लिखाए हैं, पहला वीडियो छोड़े, उसमें नियम लिखल होगा, आप लोग को ध्यान नहीं होगा, अलग बात है। इसलिए कहते हैं जब तक थ्योरी नहीं तो हिसाब नहीं। थ्योरी कंप्लीट रहेगा तबे हिसाब रहेगा। डायरेक्ट अगर बताएंगे तो आपको याद रह अभी याद रह जाएगा, भूल जाइएगा। इसलिए थ्योरी याद है तो इसको बताने की जरूरत नहीं, तो आप आराम से बना ले सकते थे। अब बनाने के साथ समझ में भी पूरा आ जाता आपको। तो क्या बोले, किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 और 5 दोनों रहता है तो क्या होता है, उसके इकाई अंक का घात 0 आएगा और नहीं रहने पर 0 नहीं आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, n है प्राकृतिक संख्या का, तो मान लेते हैं n बराबर 6 पर पावर n, 6 पर पावर n। अब 6 का गुणनखंड कर दीजिए, 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या क्या आएगा, 2 गुना 3 पर पावर n। गुणनखंड की आया 2 और 3। अब इसके इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या बताए हैं, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 दोनों रहेगा तो 0 आएगा, नहीं रहेगा तो 0 नहीं आएगा। तो 2 आया लेकिन 5 आया, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। तो लिख देंगे, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसका थ्योरी ने बताया है क्या? नहीं बताया है, बताया होंगे। कहां तक थ्योरी, कहां तक लिखाए हैं, याद है किसी को? अच्छा देख लीजिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए 6 पर पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं होगा। PRO जांच करें, दिखाना था तो आया 0। 0 कब आएगा? जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तब। खाली 2 भी रहेगा तो नहीं होगा, खाली 5 भी रहेगा तो नहीं होगा, 2 5 रहेगा तब होगा। समझ गए? ये पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए। समझ गए? अगर कह दे क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या क्यों होता है? जब वह संख्या अपने एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या होती है। बस वही करना है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसको आप 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो ये तीनों को गुना करके 13 जोड़ दीजिए, नहीं तो और जिसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस 2 पार्ट है ना, बीच में प्लस 2 पार्ट है ना, और 2 पार्ट, दोनों पार्ट में क्या जना रहा है कि दोनों में है 13, दोनों में है 13। ऐसा ही इसलिए करें ना कि गुना करने में आपको सहूलियत होगा। ठीक, तो 13 की किए, कॉमन ले लिए, की बच गया 7 गुना 11 और गुना 1 प्लस, अरे 13 निकलिए ना, 11 रह दीजिए प्लस 1
कॉमन लेने का मतलब भागा देगा 13 खत्म हो जाएगा। आसान के लिए किए हैं। अब 77 है 78 किया गया 13 8 74 से 104 के 0 बाकी 10 और 63 91 और 10 101। या आप तीनों को गुना करके जोड़ के भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अब 104 नहीं 1014 खंड कर दीजिए 2 से 5 0 7 7 5 12 3 से भाग दिए जी 3 दूनी 6 2 3 6 18 3 नमक हाँ 3 एकम 3 एकम 3 और 2 5 तो 20 हो गए 18 2 बज गए 3 9 27 अब 13 9 10 13 169 ने की आ गई 2 3 13 गुना 13। क्या देख रहे हैं कि इसको हल करने पर कितना आया 1014 जो है किससे किससे कट रहा है 1014 किससे किससे कट रहा है यहाँ 1 और 10 अपने आप मतलब 1014 के अलावा 2 3 और 13 से विभाजित हो रही है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है? तो क्यों भाज्य है समझ में आया? क्योंकि 1 और 1014 के अलावा ये किससे किससे कट रही है 2 3 और 13। तो यहां लिखोगे यहां 1014 एक और अपने आप के अलावा 2 3 13 से पूर्णतः विभाजित होती है ना विभाजित होती है। इसलिए कितना था 1014 में इसलिए दी गई संख्या भाज्य दी गई संख्या अब दी गई अगर संख्या लिखना चाहोगे तो लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। दी गई संख्या क्या क्या है? दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य है। अब सेम केस अगला कभी करेंगे है ना। अगला क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या दोनों में है 5 नहीं दोनों में है 2 पटने हैं जी यहाँ प्लस है तो 2 पटने हैं प्लस के इस साइड प्लस के उस साइड तो बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 5 गुना कितना हो जाएगा 42 अब 42 और दूना 84 हुआ ने अच्छा 12 84 ना आया था 84 और 12 चौक बाकी 12 8 96 4 1008 आए 1009 गुना करे आता है नहीं 9 बचे बाकी 4 के 4 0 5 इतने ना आया ये ना आया जी। अब इसका कर दीजिए गुणनखंड 3 से कटेगा 5 4 9 और 9 5 14 3 से नहीं कटेगा तो 5 से करने हैं 5 का 5 0 0 15 45 अभी किसी से नहीं कटेगा की आ गई है तो न्यू ईयर है दीजिए क्या दिक्कत है 5 गुना 100 1009 क्या लिखिएगा
यहाँ कितना आया था, यहाँ 5 45, एक और अपने आप के अलावा लावा नहीं होता है, अलावा, अपने आप के अलावा 5 और 1009 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। इसलिए दी गई संख्या कितना था, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। क्या बोल रही है, भाज्य कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको? एक बार बढ़िया देख लीजिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट में मारता है। कितना? 18 मिनट में लगा दी। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि हो गया 12 मिनट में मारता। हेलो ध्यान दीजिए, इधर लगाते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान एक ही समय में चलना स्टार्ट किया है। वृत्ताकार पथ है, अब यहाँ से चलने स्टार्ट किया है दोनों, है ना, एक ही समय में एक ही स्थान से। फिर कह रहा कितना देरी बाद दोनों मिलेगा। एगो मारता है 18 मिनट में, एगो 12 मिनट में। कितना मिनट के बाद ये दोनों मिलेगा, मतलब ये दोनों उसको काटेगा। अगर ये दोनों को काटे तो महत्तम, ये दोनों जिसको काटे लघुत्तम। बताए हैं बेसिक मैथ में क्या बोले, ये दोनों कितना देरी के बाद कटेगा। देखो ये दोनों कितना देरी के बाद, इतना देरी के बाद कटेगा, इतना देरी के बाद मिलेगा, इतना देरी के बाद। ठीक, ये दोनों इतना देरी के बाद मिलेगा। तो इतना देरी में मिल रहा, तो ये दोनों इतना देरी में मिल रहा, तो ये दोनों उसको काट रहा। अगर ये दोनों उसको काटे, इस समैया को काटे तो लघुत्तम, अगर ये दोनों को काटता तो महत्तम। तो क्या निकालना है, यही समझना है। समझ में नहीं आएगा आपको, कभी महत्तम निकाल दीजिएगा, कभी लघुत्तम निकाल दीजिएगा। तो क्या निकालना है, लघुत्तम। तो चरण 18, 2 से 9, 3 3 कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना, मतलब 2 गुना 3 पर पावर 12, 2 से 6, 2 से 3, अच्छा 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना, इसलिए 18 और 12 का एलसीएम नहीं होगा, यही देखो फंसता है एलसीएम। जो दोनों में मिले पावर कम बेसी रहे, 2 इसमें भी पावर बेसी रहे, 3 इसमें भी पावर बेसी रहे। 2 गुना 2, 3 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36 मिनट। अतः सोनिया और रवि, हम नहीं लिखेंगे, लिखिएगा लास्ट में। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। क्या लिखिएगा, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।